तो अगला हमारा 10th साइंस का चैप्टर 1 का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, कम होना, ऑक्सीजन की कमी होना। मतलब इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन एटम की कमी होती है, मतलब ऐड होता है, ऑक्सीजन एटम बढ़ता है। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन एटम रिड्यूस होता है, मतलब ऑक्सीजन एटम किसी भी सब्सटेंस में से कम होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसका अपोजिट रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो एटम होते हैं, हाइड्रोजन एटम का इंक्रीज होता है। किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं रिडक्शन हो रहा है। या फिर किसी भी एटम में, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन एटम डिक्रीज होता है, हाइड्रोजन एटम डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। इसी तरह यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्चुअली चाइना डिश में हमने कॉपर पाउडर रखा है, कॉपर को रखा है और उसको ट्राईपॉड स्टैंड पे रख के उसको गर्म किया है। कॉपर को जब गर्म कर रहे हैं, मतलब एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ गर्म हो रही है, तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, कॉपर का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है। तो ये ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बना है कॉपर ऑक्साइड है। और यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो कॉपर के अंदर, पहले कॉपर के अंदर ऑक्सीजन एक भी नहीं था, लेकिन अगर हम इसके रिएक्ट प्रोडक्ट में देखें, राइट साइड में देखें, तो इसमें ऑक्सीजन का जो नंबर है वो बढ़ गया है। इसलिए हम कहेंगे जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ा है, कॉपर जो सब्सटेंस है इसमें ऑक्सीजन का एटम बढ़ गया है, इसलिए हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। दूसरी जगह पर अगर हम देखें, एक दूसरा रिएक्शन है, वही कॉपर ऑक्साइड अगर उसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर दें तो यहाँ पे कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। पहले कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन माइनस हो गया तो ये आपका कॉपर बन गया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसलिए हम इस कह सकते हैं कि कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में पहले ऑक्सीजन के एटम जो थे वो दो थे, और अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीजन के एटम कम बचे हैं। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ कॉपर की बात नहीं हो रही, ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन पहले वहाँ पे दो थे, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का जो नंबर है वो कम हो गया है, मतलब 2 से 1 हो गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, मतलब माइनस हो गया उसमें से ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से एक एटम माइनस हो गया है, तो हम कहते हैं ऑक्सीजन का रिडक्शन मतलब अपचयन हो गया है। इसी तरह से हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन में वॉट ऑक्सीजन जो है इसमें प्लस हो गया है। तो ऑक्सीजन प्लस होने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस होने का मतलब है ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब ऑक्सीजन का नंबर बढ़ भी रहा है और ऑक्सीजन का नंबर घट भी रहा है। एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन एटम का नंबर बढ़ रहा है, दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन एटम का नंबर घट रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है, इसको भी हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके।